वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू करें मिफ्ता इस्माइल साहब से, साबिक वज़ीर ख़जाना पाकिस्तान। जी मिफ्ता साहब, ऑब्वियसली हम जैसे लोग शायद जब गुफ्तगू करते हैं तो थोड़ा सा बायस भी आ गया है उसके अंदर, जो इनकम टैक्स सैलरी क्लास के ऊपर टैक्स है। पर एज समबडी हु इज़ प्रॉबली नॉट फेसिंग दैट, जब आप देखते हैं उड़ान पाकिस्तान, बहुत ग्रैंड उस इवेंट हुआ, बहुत ग्रैंड लॉन्च हुई, उसके बाद रोज़ हमें बताया जाता है, गुज़िश्ता रोज़ भी वज़ीर आज़म साहब ने जिक्र किया कि उन्होंने दोबारा इन्वेस्टमेंट की बात की, यूएई की जो लीडरशिप आई हुई थी। हाउ डू यू लुक एट दीज इनिशिएटिव सर? अगर मैं, जैसे मैंने कहा ना कि हम लोग तो अब ज़रा शायद हमारा बायस बहुत ज़्यादा हो गया है या हो सकता है, बट जब जो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनका सैलरी क्लास पे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, व्हाई आर दे नॉट वर्किंग आउट? हमें मतलब कितने महीनों से बताया जा रहा है कि इन्वेस्टमेंट की गुफ्तगू हो रही है, मुख्तलिफ हमारे जो वज़ीर आज़म हैं, बाकी लीडरशिप है, वो गल्फ़ के ममालिक हों और ममालिक हों, ट्रिप्स भी हो रही हैं, बट द इन्वेस्टमेंट सीम्स टू बी मिसिंग। जी, एक तो अगर आप इजाज़त दें तो इस बात की मैं क्लैरिफिकेशन कर दूं, क्योंकि आपने फरमाया कि हम पे शायद इतना टैक्स आयद नहीं होता या इतना मुकाबला हमें नहीं करना पड़ता, कि जितना टैक्स मैं देता हूँ इतने हमारे जो भी तीनों जो मेरी बड़ी पार्टियाँ, उनके कोई लीडर इतना टैक्स नहीं देते। तो टैक्स तो हम भी देते हैं। सर, आर यू टॉक सेइंग दैट एज एन इंडिविजुअल? मतलब क्या आप ये कह रहे हैं कि आपके ऊपर जाती तौर पे इतना टैक्स? जी जी जी, मेरे ऊपर उतना ही टैक्स है जितना बाकी सब पाकिस्तानी। सर, आपकी इनकम भी तो ज्यादा होगी ना? आई विल सॉर्ट ऑफ आर्ग्यू कि आपकी तो इनकम भी ज्यादा होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरी इनकम ज़्यादा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन मैं अपनी इनकम के मुताबिक टैक्स देता हूँ, और दूसरे लोग जिनका रहना सहना मुझसे बहुत बेहतर है वो शायद इतना टैक्स नहीं देते, लेकिन उसको छोड़ देते हैं बात को। गुजारिश ये है मैम कि देखें, पाकिस्तान में 38%, 38.5% नौकरी पेशा लोगों के ऊपर टैक्स है। बिज़नेस इंडिविजुअल यानी कि डॉक्टर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ऊपर 39.5% टैक्स है, और कंपनी ओनर्स जैसे मैं हूँ, हमारे ऊपर तो 61% टैक्स हो जाता है। अब इन टैक्सेस के अंदर अगर कोई बाहर से भी इन्वेस्टमेंट आएगा पाकिस्तान में, तो वो सोचेगा कि 61% तो मैं टैक्स दे दूँगा अपनी जो भी पैसे कमाऊँगा, पहली बात। दूसरी बात, वो सोचता है कि पाकिस्तान में बिजली सबसे महंगी है और पाकिस्तान में गैस सबसे महंगी का क्या मतलब सर? आप रीजनल कंपैरिजन में कह रहे हैं? जी 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 जी, माजरत के साथ जी, हम खित्ते में सबसे महंगी हिंदुस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका से महंगी है। हमारी बिजली मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, साउथ अफ्रीका, केन्या और इथियोपिया और कम्बोडिया से महंगी है। तो जितने भी मुकाबिल मालिक हैं जिधर से हम इन्वेस्टमेंट कम्पीट करते हैं, उन सबसे महंगी हमारी बिजली है, और थाईलैंड के अलावा सबसे महंगी हमारी गैस है, और अब शायद गैस जो है उससे भी महंगी हो जाएगी, थाईलैंड से भी। इनमें से इंडोनेशिया के अलावा बाकी सारे ममालिक जो हैं वो भी गैस इंपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं। तो हमारी खित्ते में और हम पल्ला ममालिक में सबसे महंगी बिजली है, हमारी खित्ते में और हम पल्ला ममालिक में सबसे महंगी गैस है, और दुनिया के हाईएस्ट तरीन टैक्स रेट्स हैं। इस असना के अंदर फिर जब पाकिस्तान का ये हम इन्वायरमेंट देखते हैं तो कौन इधर इन्वेस्टमेंट करने आएगा? आपका इंटरनेट पे पाबंदी लगी हुई है, आपकी ज़मीन पाकिस्तान में महंगी है, कागजात सही नहीं होते, कभी होते हैं, आपकी रेड टेप बहुत ज़्यादा है, आपके कोर्ट में केसेस इतने अरसे लटके हुए होते हैं। तो जो हुकूमत को काम करना चाहिए SIFC की मावनियत से, वो पाकिस्तान के इन्वेस्टमेंट के इन्वायरमेंट को ठीक करना चाहिए, ना कि कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी को बाहर इन्वेस्टमेंट बेच के आएँ। हम अपना घर तो पहले ठीक करें ना। सर माफ़ करिएगा, मैं आपकी बात यहाँ काट रही हूँ। अच्छा, ये जो इशू सर बताए कि इसकी वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, तो सर अब मतलब कि कुछ 1.5-2 साल से तो ये हो रहा है ना। तो मुझे बताएं कि जब हमारी डेलीगेशंस जाती हैं, चाहे ऑफिशियल हो चाहे अनऑफिशियल हो, ममालिक से बाहर, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि उनको ये बताया नहीं जाता? क्योंकि फिर बार बार व्हाई आर वी स्टिल ट्राइंग, आई मीन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर स्ट्रैटेजी इसलिए काम नहीं कर रही क्योंकि एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल गलत है, तो हम फिर उसी स्ट्रैटेजी पे काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम अभी भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट की कोशिश कर रहे हैं पहले। देखिए मैम, डज द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड नॉट टेल अस, या जब व्हाट इज हैपनिंग हियर? देखिए 2010 से आपके मुल्क में सिर्फ 2 से 3 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट आ रहा है,
और जितना इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आता है वो सिर्फ एक चीज़ के लिए आता है कि वो पाकिस्तानियों को वो मसनूआत बेचने के लिए आता है। यहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट नहीं आता जो पाकिस्तान में बनाकर दुनिया में बरामदात की जाए। तो अगर मोबाइल टेलीफोन वाले को पाकिस्तान में टेलीफोन सर्विस बेचनी है तो उसको आके पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। किसी कंपनी को पोटैटो चिप्स या कोल्ड ड्रिंक्स बेचनी है तो वो पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करेगा, वगैरह वगैरह। हम कोई वो इन्वेस्टमेंट नहीं ला सकते जो दुनिया से कंपैरेटिव हो और दुनिया में बरामदात हम अपनी बढ़ा सकें। हमको ये अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी। पाकिस्तान में ऑब्वियसली हमको इस बात समझनी चाहिए कि 15 साल के अंदर हमने पीपल्स पार्टी, PTI, मुस्लिम लीग नून, PDM 1, 2 सब हुकूमतें देख ली हैं। अगर हमने बेहतरी नहीं देखी तो हमको ये बात समझनी होगी कि हमारा सिस्टम नाक़िस है, और जब तक हम अपने सिस्टम को रिफॉर्म नहीं करेंगे पाकिस्तान में तरक्की भी नहीं आएगी और इन्वेस्टमेंट भी नहीं आएगी। सर, व्हाट यू एक्सपेक्टिंग इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स? अगले 6 या 8 महीनों में आप क्या देख रहे हैं? बजट क्योंकि इसी में आ जाएगा। आई मीन यू नो व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग इन द रन अप टू द बजट, और आप बजट में क्या एक्सपेक्ट करें? देखिए, मैं तो मज़ीद ये जो वन साइडेड बेल्ट टाइटनिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, एसिमेट्रिक बेल्ट टाइटनिंग कह लीजिए, कि हुकूमत आके आपको कहेगी कि ये बजट बड़ा मुश्किल बजट है, हमको बेल्ट टाइटनिंग करनी पड़ेगी और अपने अखराजात बढ़ाती रहेगी। जिस तरह पिछले तो बजट में बढ़ाया, 22% अखराजात बढ़ा दिए, जारी अखराजात, 65% डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स बढ़ा दिए, और अपने अखराजात बढ़ाती रहेगी और मज़ीद टैक्स लगाती रहेगी। अब कोई ऐसी जगहें रह नहीं गई हैं जिस पर टैक्स नहीं लगाए, लेकिन मुझे कोई इस हुकूमत से बेहतरी की उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। हो सकता है कि कोई मिनी बजट भी लगा दें, लेकिन अल्लाह करे अगर IMF को हम पे रहम आ जाए, क्योंकि हुकूमत को तो नहीं आता, तो शायद मिनी बजट ना लगे। लेकिन हुकूमत जो है वो कोई मूड में नहीं है अपने एक्सपेंसेस कम करने के या कोई फंडामेंटल रिफॉर्म्स करने के। तो सर, आप ये कह रहे हैं कि अगले 6 महीने में अगर कुछ ना भी हुआ एज फार एज द इकोनॉमिक फ्रंट इज कंसर्न, अगले बजट में और ज्यादा टैक्सेस होंगे? इफ आई अंडरस्टूड यू करेक्टली, दिस इज व्हाट यू आर प्रिडिक्टिंग? जी, क्योंकि 10% से हमारी महंगाई बढ़ी है, तो हुकूमत जो है वो अगले साल भी देखिएगा आप तनख्वाहें बढ़ाएगी, दूसरा अखराजात जो है वो इससे ज़्यादा बढ़ा देगी। हुकूमत जो है वो अपने इस वाले बजट में ऑलरेडी टैक्स टारगेट पे कम है, तो वो अगले बजट में कुछ और टैक्स लगा देगी। आप ये सोचें कि बेइसी का आलम ये है कि आप 15 रुपये बिजली के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं, जबकि लोगों के पास बिजली का बिल भरने को नहीं है। आप ये बातें कर रहे हैं कि अफरात ज़रा हालांकि कम हुआ है, महंगाई कम नहीं हुई, लेकिन आप ये बातें कर रहे हैं जैसे महंगाई कम हो गई। आप ये बात नहीं कर रहे कि महंगाई एक्चुअली अब भी बढ़ रही है। आप ये बात लोगों को नहीं बता रहे कि गुर्बत और बढ़ रही है, मायूसी और बढ़ रही है, और हमारा एक्सपोर्ट जिस किस्म का ये जो उड़ान पाकिस्तान, जो इनका प्लान तो कहूँगा नहीं मैं इसको, इनका जो शौक़ है या इनका जो एक मंजन बेच रहे हैं, उस पर एक जगह इन्होंने नहीं लिखा कि इन्होंने ये ज़रूर लिखा है कि हम 62 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करेंगे। एक जगह ये नहीं लिखा कि किस तरह करेंगे। इन्होंने ये ज़रूर लिखा है कि हम इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशो बढ़ा देंगे। एक जगह ये नहीं लिखा कि हम कैसे बढ़ाएंगे। तो सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होता। ये हुकूमत सिर्फ बातें कर लेती है, और बातें वैसे बड़ी अच्छी करती है।